फ्रेंड्स, से मनी के इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की जानकारी पर आधारित है। इस वीडियो की डिमांड बहुत दिनों से थी, जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने से मनी की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है और अभी आप होम पेज पर हैं। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो इसके ऑप्शंस हैं, आप उसका प्रयोग कैसे करें, उसकी मैं एक आपको हल्की सी जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर देखिए, आप क्यूआर कोड का साइन दिख रहा होगा, क्यूआर कोड का आपको आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है तो रिपीट करना बेटर है। आप इसको स्कैन करके अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर बैलेंस ले सकते हैं। खुद के अकाउंट से भी इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या अपनी शॉप पर आने वाले कस्टमर से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। या कोई मित्र है आपका, कोई दोस्त है जिसको आपसे कैश की आवश्यकता है, तो आप उन्हें कैश दे करके उनके अकाउंट से आप क्यूआर कोड स्कैन करा के पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप मार्केट में आपको पता है, तो इस तरह से क्यूआर कोड का प्रयोग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाजू में आई का साइन है। आपको यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है, योर बैलेंस वाला ऑप्शन जो आपके सामने शो है, उसको अगर आप हाइड करना चाहें, उस आई के साइन पे क्लिक कर दीजिए। अनहाइड करना चाहें, डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने ये शो हो जाएगा। अगर आप बैलेंस शो कराना चाहते हैं तो शो कराएं, अगर हाइड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। कोने में आपको राउंड एरो का साइन दिख रहा है, वो इस बैलेंस को रिफ्रेश करने के लिए है। ओके, नीचे आ जाइए आप। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड है आपके बिजनेस की समरी बताने के लिए, यानी पूरे बिजनेस को आपके समराइज करके शॉर्ट में उसकी डिटेल्स शो कराने के लिए। हम आपको बता भी देते हैं। जैसे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन है टोटल रिटेलर्स, कि आपके अंदर में कितने रिटेलर मैप हैं। यहाँ आपको पूरा का पूरा आपको उसका टोटल दिख जाएगा। उसके नीचे 2 डेज यूसेज में जितना आज आपका बिजनेस हुआ वो दिखेगा। अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं आप, तो टैप टू व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स में वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। और नीचे कहीं पर भी पेज पे क्लिक कर देंगे, वो हाइड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 7 डेज यूसेज। इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस पिछले 7 दिनों में कितना बिजनेस किया, वो यहाँ दिखेगा आपको। अगर आपको डिटेल्स में देखना हो तो टैप टू व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको वो डिटेल्स शो करा देगा। कहीं भी नीचे क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। और नीचे आपको पूरे महीने का होल मंथ बिजनेस दिखाएगा आपको। ये है डैशबोर्ड, कि आपके पूरे बिजनेस को समराइज करके बताए। आपको साइड में एक ग्रीन कलर की 3 लाइन नज़र आ रही होगी। इस पे क्लिक करके आप फिल्टर लगाकर अपने बिजनेस को चेक कर सकते हैं। बाय टुडे, सिर्फ आज का देखना हो। बाय यस्टरडे, ओनली कल का देखना हो, पिछले दिन का। बाय दिस मंथ, सिर्फ इस महीने का बिजनेस चेक करना हो। बाय प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का चेक करना हो, पूरे महीने का। बाय कस्टम डेट, जिस डेट से जिस डेट तक का भी चेक करना होगा, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके सामने वो डिटेल्स बता देगा कि कितना बिजनेस आपने किया है इस मंथ में। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट वैल्यू का। रिक्वेस्ट वैल्यू में आपने जितना अमाउंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, उसकी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कंपनी के SBI बैंक में 49,500 रुपये मशीन में डाला है और आपके पास स्लिप है, तो आप डिपॉजिट करने के बाद आईडी पे आएंगे, यहाँ से उसकी रिक्वेस्ट
49,500 की आप रेस कर दीजिए से मनी में। 49,500 लगाया आपने। यहाँ से जिस मूड में आपने डिपॉजिट किया है, क्या मूड है आपका? कैश नहीं, बल्कि CDM डिपॉजिट। आपने मशीन में पैसा लगाया, CDM को आपने सेलेक्ट कर लिया। नीचे है बैंक। आप यहाँ से जिस बैंक में आपने पैसे लगाया हो वो बैंक यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे, SBI। नीचे है पेमेंट डेट। आपने जिस डेट में पैसे डाला है CDM में वो डेट आप चूज़ कर लेंगे। और रेफरेंस नंबर में अगर SBI की रिक्वेस्ट है तो CDM में जो आपने नंबर डाला होगा डिपॉजिट करते टाइम, वही नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। वही नंबर डालेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स में, 5 मिनट्स से 10 मिनट्स में, 5 से 10 मिनट में आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है। और अगर कभी कुछ बैंक का इशू रहा तो कुछ टाइम लग जाता है। नॉर्मली 5 से 10 मिनट में आपका पेमेंट आपकी ID पर अपडेट हो जाता है। इस तरह से आप रिक्वेस्ट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफ़र। आपके अंडर में जितने भी रिटेलर्स होंगे, अगर आपको उनको बैलेंस डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, आपको जिसको भी डालना हो उसके सामने आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डाल करके ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना TPIN डाल देंगे। रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, और TPIN डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे वो पैसा, उतना अमाउंट आपके वॉलेट से डेबिट होकर के सामने वाले एजेंट के, जो आपका डाउनलाइन है, उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके अंडर में बहुत सारे रिटेलर्स हैं। अब आप कहाँ सर्च करेंगे इसको स्लाइड करके, और सर्च करने में भी आपका टाइम लगेगा। तो आप ऊपर सर्च कर लीजिए उनका नंबर डाल के। ओके, नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, या आप उनका शॉप नेम डाल दीजिए। शॉप नेम डाल कर भी आप आराम से सर्च कर सकते हैं, या उनका आप नाम डाल दीजिए। इस तरह सर्च कर सकते हैं। ओके, चौथा ऑप्शन है वर्चुअल अकाउंट। वर्चुअल अकाउंट से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। किसी को आपने कैश दिया हो और उससे आपने अपने इस वर्चुअल अकाउंट में पैसे डलवा लिया हो, तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ID पे अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप बैंक जाए बिना भी अपने किसी दोस्त से, अपने किसी मित्र से, या किसी भी कस्टमर से जो आपके शॉप पे आ रहा हो और वो जेन्युइन कस्टमर है, तो आप उससे अपने वर्चुअल अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। हैंड टू हैंड पेमेंट आपके वॉलेट में अपडेट हो जाता है। QR कोड हो या वर्चुअल अकाउंट हो, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ताकि उनको बैंक में जाना ना पड़े, CDM की लाइन में लगना ना पड़े और उनका काम ऑटो मोड पे हो जाए। बहुत अच्छा ऑप्शन है सेमनी की तरफ से। जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सेमनी ने बहुत अच्छा ये ऑप्शन दिया है अपने वॉलेट को रिचार्ज करने का। अब नीचे आते हैं, पांचवा ऑप्शन है माई रिटेलर्स। यहाँ से आप अपने डाउनलाइन को देख सकते हैं। जितने भी होंगे आपके अंडर में, आप उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। जिनके पास जितना बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा भी, कि ट्रेडिंग में कितना बैलेंस है, APS वॉलेट में कितना बैलेंस है। आप उनके बैलेंस को भी यहाँ से आप अपने ही ID से चेक कर सकते हैं। छठा ऑप्शन है वैल्यू ट्रांसफ़र रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर ID से डाउनलाइन को जितना भी बैलेंस दिया है वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। आप अगर चाहें तो ऑल यूज़र्स सेलेक्ट करके डेट बाय डेट आप चेक कर सकते हैं, या अगर पर्टिकुलर रिटेलर को चेक करना चाहते हैं कि हमने इस रिटेलर को कितना बैलेंस दिया है आज की डेट में, या इस डेट से इस डेट तक, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमने कोई बैलेंस दिया नहीं, इसलिए बता रहा है नो वैल्यू ट्रांसफर्स मेड टू दिस यूज़र फ्रॉम यू, कि आपकी तरफ से इस रिटेलर को कोई भी बैलेंस नहीं मिला है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपने बैलेंस दिया होगा अपने डाउनलाइन को। और लास्ट ऑप्शन है वर्चुअल एंड QR रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आपने वर्चुअल अकाउंट या QR कोड से जो पेमेंट रिसीव किया है, यहाँ उसको आप डेट बाय डेट चेक कर सकते हैं, जितना भी आपने रिसीव किया होगा।
वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप डेट चूज़ करेंगे और गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो फ़ौरन आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि हमने कोई भी पेमेंट न QR कोड से रिसीव किया है न वर्चुअल अकाउंट से रिसीव किया है, इसलिए नो डेटा फाउंड का एरर आ रहा है। तो इस तरह से आप वर्चुअल और QR कोड रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के होम पेज की जानकारी कंप्लीट हुई। इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे ये पूरी पट्टी है। इस पूरी पट्टी की जानकारी आपको पार्ट नंबर 2 में हम देंगे, जिसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे इन सारे ऑप्शंस के बारे में। पेन इंडिया से मनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे निवेदन है कि पूरी वीडियो देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को शेयर करें, ताकि उन तक से मनी की जानकारी पहुंचती रहे। चैनल विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।